माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज है अफर्मेशन की मास्टर क्लास और आज हम अफर्मेशन को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और इसके ऐसे 5 मेथड आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ईजिली एक्टिवेट हो जाएगा। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस मास्टर क्लास? इफ़ यस, टाइप ई इन द चैट बॉक्स। सो नाउ अफर्मेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अफर्मेशन क्या होती है और इसे प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो अफर्मेशंस क्या होते हैं? जो कुछ भी आप बोलते हो वो आपके अफर्मेशंस होते हैं। जो कुछ भी आप पॉजिटिव बोलते हैं वो आपकी अफर्मेशंस हो जाती है। आप नेगेटिव बोलते हैं तो वो आपकी अफर्मेशन है। आप जो कुछ भी बोलते हैं वो आपकी अफर्मेशंस होती हैं। क्लियर? अब जब हम अफर्मेशंस बनाने की बात करते हैं और उन्हें सबकॉन्शियस माइंड में उतारने की बात करते हैं तो हम उसके अंदर एक टेंस का यूज़ करते हैं एंड दैट टेंस इज़ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमें वो फीलिंग देता है प्रेजेंट में रहने के लिए, हमें मजबूर करता है वो प्रेजेंट में रहने के लिए और फील करवाता है कि ये जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो अभी आपकी करंट की रियलिटी है, यही आपकी लाइफ है। तो जब हम कॉन्शियसली अपनी अफर्मेशंस को बनाते हैं या अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी अफर्मेशन को बनाते हैं या अपने सबकॉन्शियस को अपने ही आप को रेडी करने के लिए कुछ अफर्मेशंस बनाते हैं जहां हम सेल्फ लव से जुड़ी अफर्मेशंस को, सेल्फ हीलिंग से जुड़ करके अफर्मेशंस को अपनी लाइफ के पार्ट बनाते हैं, अपनी लाइफ में उतारते हैं, वो हमारी अफर्मेशंस होती हैं। और ये सारी जो आपकी अफर्मेशंस होती हैं ये सारी आपकी प्रेजेंट टेंस में होती हैं। आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़कर जितनी भी मैनिफेस्टेशंस में आपने अफर्मेशंस बनाए जाते हैं कॉन्शियसली वो भी सब प्रेजेंट टेंस में होते हैं या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। अब ये हो गई हमारी अफर्मेशंस की बात, जो कुछ भी हम बोलते हैं और वो अफर्मेशंस हो जाती हैं हमारी। जब आप कॉन्शियसली बनाते हैं तब आप उसमें टेंस लगाते हैं एंड दैट टेंस इज प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप अपने लिए भी अफर्मेशन बना सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए भी अफर्मेशन बना सकते हैं, जिस चीज़ के लिए आप चाहें आप अफर्मेशन बना सकते हैं। सो नाउ आप डिस्कस करते हैं पांचों मेथड कि कौन कौन से मेथड से हम अफर्मेशंस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट मेथड क्या है? अपनी अफर्मेशंस को हमेशा प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएं और बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट रूप से बनाएं। हमेशा अपनी अफर्मेशन को अपने लिए पहले बनाएं, उसके बाद आप अपनी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी अफर्मेशंस को बनाएं और कोशिश करें कि आप अपनी अफर्मेशंस को रोज़ डेली लिखें। यस, लिखें। जो आपका फर्स्ट मेथड है वो है डेली अपनी अफर्मेशंस को लिखना है, राइट? डेली लिखना है, स्पेशली रात को सोने से पहले आप अपनी अफर्मेशंस को ज़रूर लिखें। लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले नहीं लिख पाते हो तो आप दिन में किसी भी टाइम पर जब आपके पास टाइम है आप उसे लिख सकते हो। कोई भी रीज़न है, ऐसा कोई भी रीज़न कि आपके पास में जिसमें आप रात को सोने से पहले अपनी अफर्मेशन को नहीं लिख सकते, तो दिन में कभी भी 24 घंटे में किसी भी समय पे आप अपनी अफर्मेशंस को लिख सकते हो। काउंटिंग, कितनी लंबी अफर्मेशन लिखें, कितनी छोटी अफर्मेशन लिखें, इसका कोई रूल नहीं है। आप कितनी भी बड़ी अफर्मेशन लिख सकते हो, कितनी भी छोटी अफर्मेशन लिख सकते हो, ये पूरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप 100 से लेकर के 200 या 500, 1000 जितनी चाहे उतनी बड़ी अफर्मेशन लिख सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिर्फ 5 वर्ड्स की अफर्मेशन लिख सकते हो या 1 लाइन की अफर्मेशन लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आप जितनी चाहें उतनी बड़ी अपनी अफर्मेशंस को लिख सकते हो, राइट? आप अलग अलग अफर्मेशन भी रोज़ लिख सकते हैं। आप अपनी एक ही अफर्मेशन को रोज़ रिपीट करके लिख सकते हैं, दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छे से काम तब करेगा जब आप इसे रात को सोने से पहले। तो लिखना, अपनी अफर्मेशन को लिखना, इसमें कोशिश करें आप एक नोटबुक, डायरी अपने लिए सिर्फ अपनी अफर्मेशन को लिखने के लिए बनाकर अपने पास रख सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप अपने फेवरेट कलर के पेन का यूज़ करें, उसमें अपनी पूरी फीलिंग डालें, आराम से किसी जगह पर बैठ जाएं,
10 से 15 मिनट एक अफर्मेशन को लगता है लिखने में, तो आप लिखिए उसको 10 से 15 मिनट। अब अगर आपकी 10 से 15 अफर्मेशन है तो एक अफर्मेशन अप्रॉक्स 1 से 1.5 मिनट लेती है। हाँ, अब अगर आपकी अफर्मेशन थोड़ी सी लंबी है, लाइक 1 लाइन से ज़्यादा है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, तो उतनी आपके अफर्मेशन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, या उस हिसाब से आपका टाइम लगता रहता है। आप अपनी अफर्मेशन को 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन तक आप बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपकी अफर्मेशन है। बट आई सजेस्ट कि कोशिश करें कि ऐसा बनाएं, नहीं तो वो पूरा पैराग्राफ में बन जाएगी और इससे आपको ही अफर्मेशन को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़ी अफर्मेशन नहीं लिख सकते, आप जितनी चाहें उतनी बड़ी अफर्मेशन बना सकते हैं। लिखिए। लिखने से आपकी कॉन्शियस एनर्जी यूज़ होती है। प्रेजेंट टेंस में आप उस जगह बैठे हैं, अपना पूरा फोकस आपके लिखने पर लगाइए, जिससे आप अपनी फ़िज़िकल एनर्जी को यूज़ करेंगे। आप अपनी फ़िज़िकल एनर्जी, अपने कॉन्शियस एनर्जी को वहाँ पर बैठ करके जब यूज़ करते हो तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ईज़िली प्रोग्राम होने लगता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और बहुत तेज़ी से जैसे जैसे आप लिख रहे होते हैं, लिखने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है। सो ये था हमारा मेथड 1, जहाँ आपको अपनी अफर्मेशन को रोज़ डेली लिखना चाहिए। शुरू में आपको वो अफर्मेशन लिखनी चाहिए जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, और उसके साथ में आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस की अफर्मेशंस को जोड़ते रहना चाहिए, जिससे कि जो आपका माइंड है वो बिल्कुल भी फाइट नहीं करता है, उसे बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी पड़ती है। उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ये चीज़ आपकी लाइफ में है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन की अफर्मेशन आप इसमें जोड़ते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो फाइट नहीं करता है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। सो इस तरह से आप अपनी अफर्मेशन अपने फेवरेट कलर के पेन से और अपने किसी एक डायरी या नोटबुक में आराम से बना लें और उसमें डेली लिखना स्टार्ट कर दें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो ये थी आपका मेथड 1। सो नाउ मेथड 2। ये मेथड है अपनी अफर्मेशन को खुद ही बनाने का, खुद ही अपनी आवाज़ में उसे रिकॉर्ड करने का और फिर उसे सुनना। इसमें आप अपनी एक इंद्री का भी यूज़ कर रहे हो। यस, आप इससे अपनी एक इंद्री का भी यूज़ कर रहे हो, जहाँ आप सुनते हैं, आपकी ही आवाज़ है और आप अपने फ़ोन में उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपनी अफर्मेशंस को आपने बार बार सुना, आप उसे बार बार सुनते हैं। आपने अपनी अफर्मेशन में जो भी पॉजिटिव बातें बोली हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़कर बोलते हैं। वो तो इस तरह से, जब आप अपने पॉजिटिव वर्ड्स को, पॉजिटिव सेंटेंस को बार बार रिपीट करके रिकॉर्ड करते हैं, उस टाइम की एनर्जी और उसके बाद उसे लगातार रोज़ सुनने की एनर्जी, जब आप रोज़ उसे सुन रहे हो, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाती है और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ईजिली रीप्रोग्राम हो जाता है। इज़न्ट इट? कोशिश करिए उसमें हल्का सा म्यूज़िक भी ऐड करिए, आपकी हल्की हल्की सी आवाज़ उसमें आती रहे और पूरा दिन आपका कोई एक समय निकालें, पूरे दिन में कोई भी एक समय निकालें और अपनी अफर्मेशन को अपनी ही आवाज़ में बोलते हुए एक हल्के से म्यूज़िक के साथ, हल्का सा म्यूज़िक जो चल रहा है उसके साथ सुनिए। देखिए आपकी खुशी, आपको जिससे बहुत खुशी फील होगी, आपका मन जो है वो खुशी से भर जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली उस अफर्मेशन को लेकर के प्रोग्रामिंग कर लेगा और आप बहुत मज़ेदार तरीके से इस वाले मेथड को यूज़ भी कर पाएंगे। यस, हम इस मेथड को ऑटो पायलट अफर्मेशन मेथड या फिर जो आप सब्लिमिनल सुनते हो, इसको हम सब्लिमिनल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब्लिमिनल के जैसे या ऑटो पायलट अफर्मेशन के जैसे यूज़ करते हैं। आप चाहें तो आज बताए गए ये पांचों मेथड को एक साथ यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो एक मेथड करके एक एक टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ अभी हम बात करेंगे मेथड नंबर 3 की,
कि मेथड नंबर 3 क्या है। आप अपनी अफर्मेशन को कम से कम दिन में 3 बार ज़रूर देखें। यस, इस मेथड में हम विजुअल मेथड का यूज़ करेंगे, हम विजुअलाइज करेंगे। तो आपको अपनी अफर्मेशन को कम से कम दिन में 3 बार देखना है। उसे गौर से देखिए, आंखें बंद करें और उसके बाद उसे विजुअलाइज भी करें। विजुअलाइज करते हुए उन्हीं अफर्मेशंस को बोलें जिसे अभी आपने देखा है। इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे आप अपनी एक और इंद्री का यूज़ कर रहे हैं। इस इंद्री का भी यूज़ कर रहे हैं, इस इंद्री का भी यूज़ कर रहे हैं और इस इंद्री का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीनों इंद्रियां लग गई हैं, ये एक अमेजिंग वर्क करेंगी। आपने पहली इंद्री अफर्मेशन लिखने में लगाई है, आपने पूरी तरह से अपनी फिजिकल एनर्जी को लगाया है, फिर आपने उसे देखा, फिर आपने उसे बोला और फिर उसे सुना। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। फिर आपने आंखें बंद की और उसको विजुअलाइज करके देखा, उसे विजुअलाइज किया, उसे विजुअलाइज करना स्टार्ट किया। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो अफर्मेशन है उसे बहुत ही पावरफुल तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हो और इसके साथ आप बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हो। वो आपकी अफर्मेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही मज़ेदार तरीके से चली जाती है। आप ये खुद देखते हैं कि आप कितना अच्छा फील करेंगे। आप इस चीज़ को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होना स्टार्ट हो जाता है, आप बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हो। इस तरह से आपकी इंद्री का भी इस्तेमाल हो गया और आप अपने अफर्मेशन को गहराई के साथ देखा, देख कर के बोला और फिर बोल करके सुना। तो यहाँ आप अपनी अफर्मेशन को 3 दिन 3 बार, मीन्स 3 इंद्रियों के साथ 3 बार ध्यान से पढ़ें, उसे सुने और विजुअलाइज करें। तो ये करो और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा और ये आपका हो गया एक और पावरफुल मेथड। नाउ बात करते हैं मेथड नंबर 4 की, और ये मेथड बहुत पावरफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके एक अमेजिंग तरीके से ये काम करता है। इसमें करना क्या होता है, आपको अपनी अफर्मेशन को, अपनी ही बात को अपनी बातचीत में लाना होता है। उसे कोशिश करिए कि आप जब किसी से बातचीत कर रहे हैं उसमें आप अपनी अफर्मेशन को यूज़ करें कि वो चीज़ हो गई है। इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी से भी, आप उस अफर्मेशन को अपने यूज़ में लाने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी अफर्मेशन को किसी के सामने नहीं बोल सकते हैं। लाइक हमने कुछ ऐसी अफर्मेशन बनाई है या हमारी मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसी है कि हम उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आप उसे अपनी सेल्फ टॉक में ला सकते हो। सेल्फ टॉक का मतलब है आप मिरर के सामने जा कर के अपनी अफर्मेशंस को रिपीट कर सकते हो। आप मिरर के सामने जाइए और जो भी आपकी अफर्मेशन है उसे बोलना स्टार्ट कीजिए। आप दूसरों के साथ बातचीत में ला सकते हो, बट अगर नहीं आप ला सकते हो तो आप मिरर टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। तो आप बातों में ये बोल सकते हो कि मैं चाय बनाने में बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट इन मेकिंग टी। अब यहाँ पर जब आपने इस अफर्मेशन को बोला तो आपने इसमें एक फील डाल करके बोला, एक इमोशंस को डाल करके बोला। इससे वो जो अफर्मेशन है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। आपने बातचीत में अपनी अफर्मेशन को भी यूज़ कर लिया और आपकी बात भी हो गई और वो अफर्मेशन भी यूज़ हो गई। बट हाँ, अगर कोई केस ऐसा आता है कि आप अपनी अफर्मेशन को किसी के सामने नहीं बोल सकते हो, तो ऐसे केस में आप मिरर टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। आप अपनी अफर्मेशन को अपने सेल्फ टॉक में यूज़ कर सकते हो। मिरर के पास जाइए, खुद को देखिए, आई कांटेक्ट कीजिए और अपनी अफर्मेशंस को बोलना स्टार्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ टॉक में और अपनी बातचीत में अपनी अफर्मेशन को रिपीट करेंगे, उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और आपको मिलेंगे अमेजिंग रिजल्ट्स। नाउ बात करते हैं हम अपने मेथड नंबर 5 की।
ये सबसे पावरफुल मेथड है और इस मेथड को हम अपनी हर सेशन में, अपने मेडिटेशन सेशन में बिल्कुल कराते हैं। तो ये अफर्मेशन क्या है? आप जब अपना मेडिटेशन कर लेते हैं, या जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा नहीं तो बस एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स आप डेली मेडिटेशन करिए। सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें, उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी। सो आपको करना क्या है, आप बैठ जाएं और बैठते हुए अपनी अफर्मेशंस को रिपीट करना है। यूनिवर्स को आपको बोलना है, आपको अपनी अफर्मेशंस को इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। इनहेल, मैं बेस्ट हूँ, और एक्सहेल। इससे क्या होगा, यूनिवर्स के पास आप अपनी अफर्मेशंस को भेजेंगे। यूनिवर्स के पास अपनी अफर्मेशन को जाने दीजिए। इस तरह से आप उसे रिपीट भी करेंगे, डीप ब्रीदिंग के थ्रू अपने अंदर उतरता हुआ भी देखेंगे, और इसे बेहतर यूनिवर्स में आप छोड़ भी देंगे। इसे बाहर आप यूनिवर्स के पास छोड़ देंगे। तो आपकी डीप ब्रीदिंग भी हो जाएगी, मेडिटेशन भी हो जाएगी, आपके अंदर अफर्मेशन भी चली जाएगी, और आप उसे यूनिवर्स के पास भेज भी देंगे। ये मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट मेथड है। मैं इसे सेशन में भी हर बार डेली अफर्मेशंस को इस तरह से प्रैक्टिस कराती हूँ, और इससे आप देखेंगे जब आप इसे करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको करने से आप बहुत अच्छा फील करेंगे। अपनी सारी अफर्मेशन को इस तरह से बोलकर, डीप ब्रीदिंग करते हुए, उसे एक्सहेल करते हुए अपने अंदर उतरने दीजिए, और बाहर एक्सहेल करके उसको बाहर यूनिवर्स को दे दीजिए। ऐसा करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत जल्दी प्रोग्राम कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है। सो ये रहे आपके 5 मेथड। आप इन सारे मेथड को एक साथ कर सकते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं, आप एक टाइम पर एक मेथड कर सकते हैं, आपका मन करता है तो सिर्फ आप 2 मेथड कर सकते हो, आप चाहते हो तो इनमें से कोई 4 मेथड्स को कर सकते हो। जैसे भी आपको करना है आप करते रहो। बस आपको एंजॉय करना है, और फिर आप देखेंगे कि अफर्मेशंस का जादू कैसे आपके पास आएगा। अफर्मेशंस वर्क्स लाइक अ मैजिक। एक बार करके देखिए और फिर रिजल्ट जो मिलेंगे आप उसे खुद देखकर हैरान हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।